औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी डिस्कनेक्टिंग, मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है ना वो फुल हो जाती है, तो उसको वीज़ा ना मिला तो हमारा इस तरह वहाँ पे इतला क्या बचाएगी कि ये यानी कि ना डेंजरस है। हम ये अगर तुम इधर आएगी इसलिए वीज़ा नहीं दे रहे कि इनकी बरादरी में तो बड़ी लड़ाई पड़ी है, वो मार देंगे इसे, वो डर गए। ठीक है, तो इस तरह वो, हाँ, मेरा जब मैं बीमार हुआ ना तो वो मैंने एक्सरे देखा तो उसमें इतना फ़र्क आ चुका था मेरे ये वाला। और मैंने डॉक्टर से कहा कि यार दवाई वगैरह, कहता है दवाई वगैरह खा के तो तेरे लक का ये हाल होया है, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगवा के ना पेन किलर तो काम पे जाता था। मुझे इन्हीं लोगों ने मशवरा दिया, ला एक अद्धे टीके नाल की होंदा, दो तीन लवा, मैंने उसको स्वार के खराब भी हो गए खुराक। ये मुझे पता, ये मैं सीधा मैं चला गया, दो तीन मैंने इंजेक्शन लगवाए। तो फिर मैंने अभी को रिपोर्ट भेजी, वो डॉक्टर थी, नर्स थी, उसने कहा कुछ नहीं खाना आपने, दवाई वगैरह नहीं खानी, क्योंकि इसलिए नहीं खानी कि तुम्हें पेन हो और तुम बैठने उठने में एहतियात करो। अब तुमने वॉक करनी है और दही खानी है, वॉक करनी है और दही खानी है। तो मैंने कहा मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, जो लोग जाते हैं, मैं अकेला कहाँ भी मैं वॉक करूँगा। उसने कहा ठीक है, तू मेरे साथ लाइव मीन के व्हाट्सएप पे ना कर लिया करो, तो बातें करते जाना, तो चलो मैं तुम्हें कम से कम 2-3 किलोमीटर तो चल के आओगे ना। मैं वहाँ पे जाता, वो नहरी कोठी वहाँ तक जाता, वापस आता, दही खाता। वो मुझे कहती पहले मुझे दही दिखाओ, उसको पता था घर से नहीं मिलने वाली इसको। मैं उसको प्याला दिखाता था, ये देखो मैं खाने लगा हूँ, मैं उसके सामने खाता था। उसने मुझे मिल के बड़ी प्यार से वो दही खिलाई। वो मैं ठीक हो गया, और 6-7 महीने मोटरसाइकिल नहीं चलानी। तो अब मैं बिल्कुल काम से तो फारुग हो गया था। मेरी वालदा ने रोना शुरू कर दिया, ये हो गया, बीमार हो गया, जिस तरह मैं उठना ही नहीं। मैं उदे बड़ी सख्ती नाल कहा, मैं अम्मी मैं सारी ज़िंदगी यहो जिहे बड़े हालात वेखे ने, मेरा मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैनू तनखा नहीं छड्डेगा, तू मेरे बारे फिक्रमंद ना हो, मैं पॉजिटिव हाँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं इंशाल्लाह उठ खड़ा होऊंगा। ये मैंने कह के तो बंद की। मैंने वो ना, वो ये नहीं होता, अपने आप ऊपर लेने की कोशिश नहीं की, मैं डिपेंड कर जाऊँ फिर सारा ये। उसके बाद क्या हुआ, उसको तो भगा दिया गया। ये मैरी थी, इसने बात की 1-2 दफ़ा। इसने कहा मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं, आप अच्छी हो तो मेरे साथ बातें कर लिया करो, कुछ मुझे भी गाइड कर दो। तो मैंने इसके साथ ना बातें वगैरह, उस वक़्त मेरे पास पैसे थे, वो ज़मीन बेची थी, वो उसने आना था ना, तो मैंने ना बेचनी थी। जब मैंने कहा इतनी कम कीमत पे बेच रही है तो मैं बेचता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वो ना बुकवाई फिर, क्योंकि मुझे 17-18 लाख से रेट लगा के ना, तो पौने 3.5 लाख रुपया क्या। तो मैं आखा मैं इन्हें की बेच की करनी, मैं इसमें ना तो मैं कारोबार कर सकता हूँ, ना ये कर सकता हूँ, ना वो कर सकता हूँ। नहीं, अब हमारी बेइज्जती हो गई, हमने दुकान दे दी। बहरहाल वो करना पड़ा। हालांकि उस बीना मेरी जो कज़न है उसने कह दिया था, पुत्र भरावा ना बेची, तेरे कुछ नहीं हो पल्ले पैना। मुझे पता था, मैंने पैसे लेके आया, मैंने अभी गिल को कह दिया आप मुझे पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कुछ कपड़े भेजती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुझे कपड़े भेजे, पैसे नहीं आप ले रहा तो मैं कम से कम इसको ना कपड़े दे दूँ। हमारी वो लड़ाई हो गई, ये आ गई मैरी। अब इसने $100 लगा दिया, वो भी जब मेरे पास वो पैसे ख़त्म हुए। इसने कहा था कि अब मैंने तो जाना ही जाना था, ज़ाहिर है कि मैंने एक बात की थी, बच्चों के साथ मैंने ये सारा किया हुआ था, मैं भी ज़िद पड़ गया। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी क्या थी, ऊपर से बीमार। मैंने कहा चलो वहाँ पे जाकर काम करूँगा, ये भी सेटल हो जाएंगे, सिर्फ यही ज़हन में था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे महफूज नहीं है यहाँ पे। इसकी माँ को मैंने देख लिया था। वो जब पैसे ख़त्म हुए, किसी ने $100 लगा दिया मेरा। चलो जी, अच्छा हुआ, कोई बात करता हूँ मैं इससे। अब ये आ रही जी, मुझे एक और होप मिल गया, और मुझे एक अल्लाह की तरफ से एक मदद भी मिल गई। साथ में मैं तबलीग भी कर रहा था, मैं इनकी अच्छी बातें लिख रहा था, कैरी ऑन था मेरा। उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी बातें होनी शुरू हुई ना, मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे पास हमारी जायदाद है, हर शय है, मैं बेच के कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम कहती हो कि नहीं इस तरह पैसे आई जाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तो इनके लोगों को पता चलेगा तो क्या
ਬੜਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ। बहरहाल कोई मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई ना। जैसे जब भी मैंने इसके साथ बात की है ना, इसने कभी हाँ या हूँ किया ही नहीं। इतना यानी कि ना नफरत ही है। ये तो क्या वैल्यू है बंदे की कि आप उसके साथ बात करें कैरियर की, ये कर लेते हैं वो कर लें, और वो कोई जवाब ही ना हो, साउंड ही ना हो। बस बहुत शर्म वाली बात है, बहुत बेइज्जती वाली बात होती है। ये जिच होता है ऐसे इंसान। चलो आप आर्ग्यू कर लें कि आप नहीं कर सकते, क्या थे साहब मेरे मेरे मुंह के ऊपर, लेकिन नहीं, टोटली इग्नोर। तो मैंने कहा मुझे फिर सेक्स मशीन के लिए रखा हुआ है, बस तौलिया फट गया तो आ गया मेरे को, मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। ये हुआ। उसके दौरान वो आ रही है, 5 साल हो गए आ रही हूँ, ये इधर बैठी हुई है, 5 साल हो गए, ये भी टॉर्चर कर रही है। अब एक सेक्सुअल नेचुरल नीड होती है, उसको अगर आप उभार के आप उसकी वीकनेस लें, फ़ायदा उठाएं उसकी कमज़ोरी का, और किया भी आप लोगों ने हो, और उन्होंने किया। इन्होंने लोगों में बताया ये दूसरियां फिल्मां वेंदा, हर बंदा वेंदा से। जब मुझे पता चला कि ये हो रहा है तो मुझे पता चला हाँ ये तो बड़े लोगों के साथ हुआ होगा, ये तो जजेस के साथ भी, जनरल के साथ भी, वो लोगों के साथ भी हुआ होगा जिनका आपस में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मुझे पता चल गया था अंडरस्टैंडिंग ऊपर किसी की भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठे हैं ये फैमिलीज़ में, बीच में इनका आपस में कंपटीशन है, ये मुझे पता चल गया था। मैं ज़रा ओपन हो गया था। जो ओपन हो जाता है ना उन्होंने फिर काढ़े देंदे न करो सारे रल मिल के, वो साईं लोग हो जाता या वो मसीत मान लेंदा है। मसीत इस वास्ते मान लेंदा लो जी 5 वक्त, वो आपकी जान इतों बचाता मसीत भी, चलो नमाजी तो मेरी जान छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं मस्जिद की तरफ नहीं गया, मैं दरबारों पे चला गया। मेरे बड़े लोग कहते सी मसीतां वाले वड़ जाए मसीते वड़ जाए, मसीते वड़ जा। मैं कह मैं मसीते वड़ जा तो बात भी ना करने दे मुझे वहाँ पे, यहाँ पे चलो कम से कम मैं बातें तो कर सकता हूँ ना। ये हुआ मेरे साथ 4-5 साल। और उस दौरान मेरे बच्चों की कारकर्दगी इतने अच्छे मैनर थे, हाई स्कूल में सब ने टॉप किया। बाकी मैं ये जब छोड़ के गई, कितनी दफ़ा ये छोड़ के गई, कितनी दफ़ा ये, मैं वो भी बताता हूँ कि मैंने बच्चों को कैसे संभाला कल्ले बंदे ने। अल्लाह हाफिज़।